हेलो एवरीवन, दिस इज शालू फ्रॉम मसहरी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे साथ हैं दीपक सर, जो कि मसहरी में मैनेजर की पोस्ट पे हैं और रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट्रिक कार ली है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार पे क्यों स्विच किया। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिक कार्स इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करती है। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया? बिल्कुल शालू, सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि जो डीजल और पेट्रोल की वाली जो गाड़ियां हैं इनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। वेयर एज आप अगर कंपेयर करो इलेक्ट्रिक गाड़ी से, तो इस गाड़ी से इन्वायरमेंट को कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल गैसेस नहीं जाती है। सबसे बड़ा मेन रीजन हमारा यही था। एग्जैक्टली सर, एनवायरमेंट रीजंस के अलावा और क्या रीजन रहे थे जो आपने इलेक्ट्रिक कार को चूज किया? वैसे तो सच बताऊं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। बिकॉज आप अगर कैलकुलेट करो कॉस्ट को, सो पेट्रोल और डीजल कार में जितनी कॉस्ट आती है उसकी 1/10 में इलेक्ट्रिक कार रोड पे आराम से चल लेती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट कई तरीके से सपोर्ट कर रही है, जैसे आरटीओ पेमेंट बहुत ज़्यादा कम कर दी है। उसके अलावा गवर्नमेंट, अगर आप पूरी गाड़ी बाय करते हैं तो आपको जो रोड टैक्स के अलावा और भी जो वो देने पड़ते हैं चार्जेस, वो सारे कम कर दिए हैं। सो सबसे ऑफकोर्स अगर कंपेयर करो तो सबसे बड़ा बेनिफिट कॉस्ट ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बट इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और देखा जाए तो इंडिया में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उससे तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। ये आपने जेन्युइनली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड कई लोग मुझसे सेम चीज़ पूछते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। मेरे घर पे क्या है कि जो रूफ है ना, रूफ टॉप पर सोलर पैनल्स लगे हैं। सो उससे क्या होता है कि अब सोलर एनर्जी से वो बैटरी चार्ज होती है और उस बैटरी से मेरी गाड़ी रन करती है। सो टेक्निकली मेरी गाड़ी सोलर एनर्जी पे रन करती है, जीरो एमिशन, कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं। मेरी गाड़ी से इस एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो इस डिसीजन से सर आप काफी खुश होंगे। बिल्कुल, मैं इस डिसीजन से जेन्युइनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि एज अ नागरिक मैंने मतलब कि कॉस्ट भी बचा ली है अपने, मैंने इन्वायरमेंट को भी बचा लिया है एंड मेरी कन्वीनियंसी लेवल में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं कर रहा है। थैंक यू सर, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हो सकता है आपको सुनने के बाद हमारे व्यूअर्स एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो। नहीं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मैं भी आशा करता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है वो अपने सारे डिसीजंस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही ले, बिकॉज हमारे पास प्लैनेट जिस पे हम रह सकते हैं वो एक ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक शेयर करना ना भूलें।